नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। और मैं मनी जानी हाजिर हूँ आपके सामने एक एनर्जेटिक, धमाकेदार और ताबड़तोड़ सेशन के साथ। आज की सेशन में हमारी जो बातें हैं, जिन मुद्दों पे रहने वाली हैं, वो आपके मन में अभी के समय जितने भी डाउट, जितने भी कंफ्यूजन जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी तैयारी में बाधक बन रहे हैं, उन सबको सॉल्व आउट करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मेरा काम केवल पढ़ाना नहीं है, बच्चों को उंगली पकड़ करके उस लक्ष्य तक पहुंचाने का भी मेरा फर्ज है ना। तो मैं क्लासेस लगातार ला रहा था और पिछले कई दिनों से, या मैं कहूँ लगभग महीने भर से, इस प्रकार का कोई मैं वीडियो आपके सामने नहीं लेके आया। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं एक ही चीज़ से, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके मन में हजारों डाउट उत्पन्न होते हैं। तो कहीं ना कहीं बीच बीच में इस प्रकार के वीडियो भी लाने पड़ते हैं ताकि वो राह नहीं भटकें, अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहें और उनको केवल और केवल अपने सामने गोल दिखें, इधर उधर की चीज़ों में वो ना भटक पाएं। इस वजह से मैं ये आज का वीडियो लेके आया हूँ और मैं लाता रहूँगा जब भी मुझे लगेगा कि बच्चों को मेरी ज़रूरत है। इस समय मैं आपको आपके सामने खड़ा मिलूंगा, ठीक है। आज के सेशन में जो बातें करने वाले हैं, मुख्यतः अपन इन दो मुद्दों पे बात करेंगे कि एक, नोटिफिकेशन सर कब तक आ जाएगा, मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, आप टेंशन ना लो। और दूसरा, सर परीक्षा तिथि बदलेगी या नहीं बदलेगी। और तीसरी, अपन बायोलॉजी विषय के बारे में भी बात कर लेंगे, सिलेबस कितना हुआ है, कितने चैप्टर हुए हैं, कब तक खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करेंगे, ऐसे भी डाउट बच्चों के आते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आज के इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो क्लासेस अपनी आती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों नोटिफिकेशन की, तो देखो एक बात सुनो, मेरी ध्यान से सुनना, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि आपका जो एग्जाम डेट आई है उसको लगभग 4 महीने हो गए, मुझे आइडिया नहीं, शायद 3-4 महीने आराम से हो गए होंगे। और अभी जो है वो 8-9 महीने अभी बचे हैं। यानी कि अगर मैं जो टाइम हमें मिला उसके 3 भाग करूं तो उसमें से 1 भाग निकल चुका है, केवल 2 भाग और बचे हैं। समय कितना फास्ट जा रहा है ये आप सोचिए। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि जो एग्जाम डेट आई उसको लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं और 8-9 महीने अभी बचे हैं। ये महीने भी इसी तरह निकल जाएंगे, इसी तरह निकल जाएंगे जैसे ये महीने गए। तो अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो समय को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समय रुकेगा नहीं आपके लिए कि भाई ये बंदा तैयारी नहीं कर रहा है, 2 मिनट रुक जा, महीना भर रुक जा, ये तैयारी स्टार्ट करेगा, फिर अपन चलना स्टार्ट। एकदम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है समय का। और ये 8 महीने भी कब निकल जाएंगे तुम्हें मैं कह रहा हूँ पता भी नहीं आएगा। 2 नवंबर तारीख आ जाएगी, तुम्हें मतलब कैसे आ गई सर, ये अचानक कैसे आ गई, ऐसे लगेगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन मैं कहूँ, अगर लैब असिस्टेंट की बात करूँ, वर्तमान परिस्थिति में देखें तो भर्ती से 2-2 महीने पहले नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि अगस्त में आएगा, लेकिन आने की संभावना तो है ना। अभी की जो परिस्थिति देखें उसमें भर्ती से 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले नोटिफिकेशन दे रहे हैं। तो आपका नोटिफिकेशन तो अगस्त में भी आ सकता है, सितंबर में भी आ सकता है। तो क्या तुम सितंबर तक भर्ती का जो है तैयारी करने का वेट करोगे कि नोटिफिकेशन आएगा और मैं तैयारी करूंगा? क्या तुम 1.5-2 महीनों में लैब असिस्टेंट का सिलेबस कर लोगे? मुझे बताइए, एक जेन्युइन बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसमें है नहीं, इधर उधर की बातें ही नहीं है। क्या कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो नोटिफिकेशन में चक्कर में पड़ोगे, 1% भी डाउट रखोगे नोटिफिकेशन का, तुम गए, काम से गए। नोटिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, फरवरी में भी आ सकता है, मार्च में भी आ सकता है, अगस्त में भी आ सकता है और सितंबर में भी आ सकता है। कोई मतलब नहीं नोटिफिकेशन से। एग्जाम डेट कंफर्म हो चुकी है, क्या एग्जाम डेट बदलेगी? मुझे नहीं लगता, मुझे 1% भी ये डाउट नहीं है कि एग्जाम डेट बदलेगी। और हाँ, बदलेगी भी तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? क्या फर्क पड़ जाएगा बदलेगी तो? 10-15 दिन, 20 दिन आगे पीछे हो जाएगी तो तुम कौन से उसमें 10-15 दिन में पहाड़ उठा लोगे? कुछ नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों चीजों के, इन दोनों सवालों के अगर मैं वास्तव में सोचूं तो कोई आंसर ही नहीं है और आंसर देना भी नहीं चाहिए। लेकिन बच्चे मेरे से जुड़े हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो चीजें हैं, मन के कच्चे भी होते हैं। तो ये मैं बार बार उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि अभी भी समय है तो समय रहते बच्चे संभल जाए और अपनी तैयारी में लग जाए। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया, बाकी कोई मकसद नहीं। इस प्रकार के वीडियो आपको दिखें,
समझ जाना उसमें कुछ भी नहीं है। और उन्हें आपको इस प्रकार के वीडियो ढूंढना है। अगर आप इस प्रकार के वीडियो देखोगे नहीं तो लोग भी इस प्रकार के वीडियो बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको समझ आ जाएगा कि यार बच्चे समझदार हो गए, बच्चे अभी समझदार हो गए, हमारे व्यूज नहीं आने वाले। ठीक है, तो तुम समझदारी से काम लो। अभी देखो ये बहुत वीडियो आएंगे, अभी भी टाइम है, नोटिफिकेशन आने में भी अभी टाइम लगेगा, तो तब तक तो वीडियो आएंगे। चैनल बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे चैनल है, और बहुत सारे चैनल है उनके पास तो कंटेंट रहता है भाई। कभी जेल प्रेयर पे बना दिया, कभी चतुश्रेणी में बना दिया, कभी रीट पे बना दिया, कभी सेकंड ग्रेड पे बना दिया, कभी लैब असिस्टेंट बना दिया, कभी किसी पे बना दिया। उन पे तो व्यूज आते हैं, क्लासेस पे थोड़ी व्यूज, क्लासेस डालेंगे, लेक्चर डालेंगे, उन पे वीडियो व्यूज थोड़ी आएंगे, उन पे आएंगे। यहाँ पे मेरा ऐसा काम नहीं है। मैंने राजस्थान में इतनी सारी भर्तियां हैं, केवल एक भर्ती को टारगेट किया, लैब असिस्टेंट। क्या मैं उन रीट पे वीडियो नहीं बना सकता? क्या मैं रीट की साइंस नहीं पढ़ा सकता? क्या मैं चतुश्रेणी के लिए जनरल साइंस नहीं पढ़ा सकता? पढ़ा सकता हूँ ना भाई, बच्चे तो उनमें ज्यादा है ना। अब चतुश्रेणी में 52,000 पद में साइंस पढ़ाऊंगा तो लैब असिस्टेंट से तो ज्यादा ही व्यू जाएंगे। लेकिन नहीं, मैंने एक भर्ती को टारगेट किया और एक पे ही अटल रहूंगा। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जो 5 किताबें पढ़ रहा है और उसके पास 1 महीने का समय है, और एक व्यक्ति एक ही किताब को पढ़ रहा है, बताओ किसको अनुभव ज्यादा होगा, किसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, जो एक चीज पे फोकस है। मैं आपको लैब असिस्टेंट सिर्फ एक भर्ती पे टारगेट करूंगा और उस भर्ती की बारीक से बारीक चीजें मैं आपके सामने ला के रखूंगा। ठीक है, तो आप जो है वो इस प्रकार के भ्रम में नहा पड़े। अभी भी वक्त है, अभी भी पर्याप्त समय है, आप अपनी तैयारी को एक अच्छा अंजाम दे सकते हैं, लेकिन वो केवल तभी जब आप इन चीजों से दूर रहेंगे, जब आप इन चीजों से दूर रहेंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता अब आपको और समझाने की। और नोटिफिकेशन आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा भाई। मान लो आज नोटिफिकेशन आएगा तो तुम्हें आज नहीं तो कल तो पता चलेगा ही चलेगा। यूट्यूब तो तुम दिन में कितनी बार खोलते हो, पता चल जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। विदिन 24 आवर्स के अंदर तुम्हें पता चल जाएगा। तुम कितने भी बिजी रहोगे ना, 24 घंटों के अंदर अंदर तुम्हें पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन आ गया। तो क्यों बार बार इस चीज के सोच के परेशान होना है? कोई मतलब निकलता है? नहीं निकलता है। फालतू का दिमाग को टेंशन देना, इससे अच्छा पढ़ाई करो। मैं यहाँ पे नहीं कह रहा कि आप 10-10, 12-12 घंटे अभी से पढ़ो। आप रेगुलर 4 घंटे 3 घंटे भी दे रहे हो अभी से, तो भी आप एक अच्छी रेस में हो, अच्छी रेस में हो। सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन एक रेगुलर और अच्छी डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बात करूं अगर बायोलॉजी विषय की, तो बायोलॉजी में लगभग अपन ने 30% के आसपास सिलेबस कर लिया है, और बाकी का सिलेबस अपन कर लेंगे। उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगा 100% गारंटी के साथ। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं? अगर आप एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, नए हैं तो जाके क्लासेस देखिए। फ्री के अंदर आपको एक शानदार कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, इतना शानदार सॉरी जिसकी कोई हद नहीं। सारी चीजें आपको इंक्लूड दे रहा हूं। कुछ बच्चे मेरे को पूछते हैं सर इससे बाहर पढ़ना है क्या, एनसीईआरटी पढ़नी है क्या? भाई वो आपकी मर्जी है। मैं मेरी तरफ से 100% एफिशिएंसी के साथ पूरा कंटेंट दे रहा हूं, और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि इसमें से एक भी सवाल बाहर नहीं जाए। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप एनसीईआरटी मत पढ़ो, आरबीएसई मत पढ़ो, आप पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा कंटेंट बेस्ट है। उसमें अगर आप केवल वो पढ़ते हैं तो भी आप एक अच्छे मार्क्स ला सकोगे बायोलॉजी में, ये मैं आपको कह सकता हूं। ठीक है, एक बड़ी से बड़ी कोचिंग के जितने सवाल आएंगे, लगभग उतने या उससे ज्यादा सवाल मेरे कंटेंट में से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना मैं कह सकता हूं, बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की, कुछ बच्चे पूछते रहते हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। मैं चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहा हूं आपको, और उसका वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूं एक बहुत तगड़े तरीके से। वो आप ज्वाइन कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस का आपका जो है डाउट सॉल्व हो जाएगा। तो जरूर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। माजिस एजुकेशन एप्लीकेशन है हमारा, उस पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली जो चीजें हैं वो वहां से मिल पाए। क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल रही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतनी बातें रखते हैं। फिर भी आपका डाउट बचे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। अगर मुझे लगेगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आगे से हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। उनको देखते रहना, नोट्स बनाते रहना। नोट्स नहीं बना रहे हो तो मनी जानी बायोलॉजी नाम से यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम पे आपको जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके नोट्स मिल जाएंगे और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।